नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। मौसम इस वक्त बेहद शानदार मिजाज में है, हल्की धूप भी है तो सुबह शाम की ठंड भी, और इन सब के बीच पहाड़ी इलाकों में मौसम तो एकदम औसम हो गया है। तो सबसे पहले आपको जन्नत के नज़ारे दिखाते हैं। तो देखिए, आप इस पर नज़र डालेंगे, आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पहले उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में कम नहीं हो रही है ठंड, और अगले 2 से 3 दिनों में बारिश का भी अनुमान है। बारिश के बाद से फिर बढ़ जाएगी ठंड। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक दर्ज हुआ है, तो बारिश के बाद फिर से ठंड बढ़ सकती है। दिल्ली एनसीआर में अगले 3-4 दिन आपको सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक दर्ज हुआ है। देखिए, 25 डिग्री दिन में अधिकतम तापमान और लगभग 5 से 7 डिग्री रात में न्यूनतम तापमान दर्ज हो रहा है। और अब खबर यह है कि अगले 2 से 3 दिन बाद अगर बारिश होती है तो तापमान में और गिरावट होगी, यानी दिल्ली एनसीआर वासियों को इस सर्दी से अभी निजात नहीं मिलने वाली है। दिल्ली एनसीआर में कम नहीं हो रही है ठंड। अगले 2 से 3 दिनों में बारिश का भी अनुमान है, और बारिश के बाद से फिर से बढ़ जाएगी कपकपा देने वाली ठंड। न्यूनतम तापमान अभी 7 डिग्री तक दर्ज हुआ है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक दर्ज हुआ। दिल्ली में फिर बढ़ सकती है ठंड। दिल्ली में सुबह सुबह कोहरे का असर भी देखने को मिला। सुबह शाम की ठंड भी है। तो देखिए, ये आज की तस्वीरें हैं। ये दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली एनसीआर की, जहां पर हल्का हल्का कोहरा आपको नजर आएगा। सूरज की किरणों के बावजूद भी ये हल्का हल्का कोहरा नजर आ रहा है। और ये आज की तस्वीरें हैं, दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें, जहां पर आप देखेंगे कि अभी आपको निजात नहीं मिलने वाली है, ना ठंड से और ना ही कोहरे से। और आने वाले दिनों में बारिश और सर्दी बढ़ाएगी। मौसम इस वक्त बेहद शानदार मिजाज में है, हल्की धूप भी है तो सुबह शाम की ठंड भी, और इन सब के बीच पहाड़ी इलाकों में मौसम तो एकदम मौसम है। तो सबसे पहले आपको जन्नत के नज़ारे दिखाते हैं। ये तस्वीरें कुफरी हिमाचल प्रदेश की, सोनमर्ग जम्मू कश्मीर की आप देख रहे हैं। कुफरी में भी आप देखिए, जो सैलानी हैं वो भारी तादाद में पहुंच रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग स्नोफॉल का लुत्फ़ उठाने के लिए बहुत ज़्यादा हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं, और जम्मू कश्मीर का भी। तो ऐसे में आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो सैलानी हैं उनकी अच्छी खासी तादाद मनाली में पहुँच रही है। सोनमर्ग में भी आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा सैलानी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो कि स्केटिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, ज़ाहिर तौर पर बर्फ़बारी जो हुई है पिछले कुछ दिनों में, उस बर्फ़बारी का असर है ये कि लोग अब पहुंच रहे हैं छुट्टियां मनाने के लिए। और सीधे से तजम्मुल का रुख करते हैं। कश्मीर की वादियां बेहद खूबसूरत हो चुकी हैं। श्रीनगर में इस वक्त मौजूद हैं सैयद तजम्मुल। सैलानियों का जो आंकड़ा है, क्या वो बढ़ रहा है? क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं कि स्नोफॉल के बाद में चाहे हिमाचल प्रदेश हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, बहुत भारी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं वहाँ स्नोफॉल का लुत्फ़ उठाने के लिए, खूबसूरत वादियों को देखने के लिए। बिल्कुल पूजा, आज भी अगर आप देखें तो नेशनल हाईवे यानी काजीगुंड से लेकर जब आप गुरेज की ऊंची पहाड़ियों या सातना, फिरकियां टॉप और ऊपरी इलाकों में दक्षिणी कश्मीर का कुकरनाग, वोयलू, सागुम, ये वो इलाके हैं, या मुगल रोड का इलाका है जहां पर अभी भी बर्फबारी मौजूद है। हालांकि बर्फ पड़ने के बाद बहुत कम वक्त में शहरों से बर्फ को हटा दिया गया। अगर ना ही हटाया होता तो शायद जनजीवन मुतासिर होता। डेस्टिनेशंस हैं जिनमें आइडेंटिफाइड और डिफाइंड डेस्टिनेशंस, जिसमें गुलमर्ग, पहलगाम और यूसमर्ग है। सोनमर्ग से होते होते आप दूसरी डेस्टिनेशन में जाने लगते हैं। लेकिन पर्यटकों की ये तादाद जो है ये बहुत अहम है, क्योंकि बर्फबारी जो है दिसंबर के आखिरी दिनों तक भी नहीं हुई, जनवरी के पूरे महीने में नहीं हुई, और आखिरी दिन जाते जाते फर्स्ट वीक ऑफ फेब और लास्ट वीक ऑफ जनवरी में जो है थोड़ी सी बर्फबारी हुई, जिसका गालबन ये इंडिया है कि बर्फबारी के आने के बाद पर्यटकों की तादाद, टूरिज्म की तादाद जो है उसके पोटेंशियल को और ज्यादा अपडेट किया गया। मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया के कार्यक्रम जो है वो गुलमर्ग में शेड्यूल के मुताबिक 21 से 25 फरवरी के बीच में होंगे, जिसका गालबन ये मतलब है कि बर्फ की जो मोटी तह इस वक्त गुलमर्ग में मौजूद है, और 18 फरवरी के बाद दोबारा प्रेडिक्शन है कि बर्फबारी बारिशें और होगी, जिसका गालबन ये मतलब है कि इस खुशी में और चांद लग जाएंगे। लेकिन पूजा, जो इस वक्त बड़ी आफत है कि जम्मू कश्मीर में दिन का जो दर्जा हरारत है वो श्रीनगर में तकरीबन 8 डिग्री के आसपास रहता है, जम्मू में 22 डिग्री तक पहुंच गया, जो गर्मी वक्त से पहले आ चुकी है। और रात का इसका मनफी असर जो है वो आम जनजीवन में पड़ता है। मैं आपको आंकड़े बता दूं कि -8, 9, 7, 6 और 5 में श्रीनगर शहर, कोकरनाग, कुलगाम और बाकी इलाके रात बिता चुके हैं।
और इसी तरह से +8 में जो जम्मू सिटी है उन्होंने टेम्परेचर में राहत गुजारी है, लेकिन माइनस टेम्परेचर की वजह से जो जनजीवन है श्रीनगर सिटी का, बारामूला, बांडीपोरा, कुपवारा, कोकरनाग, अनंतनाग का जनजीवन मुतासिर है। लेकिन बर्फबारी के बाद जो चार चांद इस मौसम में लगे हैं वो धूप खिलने से हैं। खूबसूरत मौसम के साथ ही 18 फरवरी तक प्रेडिक्शन है कि मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। 18 फरवरी के बाद दोबारा वेट स्पेल आ सकता है। पूजा, सुरेश का रुख कर लेते दिल्ली से इस वक्त। सुरेश, दिल्ली के क्या कुछ हालात इस वक्त हैं, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान यह है कि कड़ाके की सर्दी से निजात नहीं मिलेगी, बल्कि अगले 3 दिनों बाद बारिश भी हो सकती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन दिल्ली का फिलहाल जो मौसम बहुत ही सुहाना, मैं कहूंगा अपने कैमरा को दिखाएंगे कि देखिए आप, अब इस समय एक जगह है हम लोग मैदान पे अंदर, और यहाँ का नज़ारा देखिए, बिल्कुल धूप खिली हुई है और इस धूप का लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर जनवरी की और फरवरी में जो ठंड पड़ी है वो कहीं ना कहीं लोगों को उसको नानी याद दिला रही, क्योंकि दिल्ली के वालों ने कभी ऐसी ठंड देखी नहीं थी। और अब फिलहाल हालांकि धूप तो निकल गई है, धूप की तपिश से लोगों को थोड़ी राहत मिली ठंड से, लेकिन बताया जा रहा है कि 13 तारीख के बाद दिल्ली एनसीआर का मौसम एक बार फिर से बिगड़ सकता है, बारिश हो सकती है, और बारिश होगी तो यकीन उनको ठंड के एक बार फिर से एहसास होगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली एनसीआर का मौसम जो काफी सुहाना हो चुका है और लोगों को फिलहाल अभी जो है थोड़ी राहत जरूर मिल चुकी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये पूरी जानकारी देने के लिए।